भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 27 सितंबर सन 1907 को हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के पिता और चाचा भी स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे। जब भगत का जन्म हुआ था, उस समय उसके चाचा बर्मा के मांडले जेल में बंद थे। भगत का पूरा परिवार उनके लिए चिंतित था। भगत सिंह का पूरा परिवार आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण भगत सिंह में भी बचपन से ही देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भर गई। भगत जब 12 वर्ष का था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने उनके सरकार को और शक्तिशाली बना दिया। यह बात भगत को पसंद नहीं आई और वह अपने सहपाठियों को भी इस विषय में समझाते रहे। जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, परंतु डायर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस सभा पर गोलियां बरसाकर सैकड़ों लोगों को मार डाला। जलियांवाला बाग की घटना को देखकर भगत सिंह का दिल दहल गया। उसने वहां पड़े हुए कुछ सिक्के घटना की यादगार के रूप में अपने साथ घर ले गए। उसके बाद जब भगत ने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, तब उनकी मुलाकात एक क्रांतिकारी नेता सुखदेव से हुई। भगत कॉलेज में राणा प्रताप जैसे कई नाटकों में भाग लिया करते थे। इधर उनके घर पर उनकी शादी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन वह शादी करना नहीं चाहते थे और वे घर छोड़कर कानपुर चले गए, जहां वे गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका में काम करने लगे। भगत सिंह और उनके साथियों ने उस वर्ष कानपुर में दशहरा उत्सवों में ब्रिटिश सरकार विरोधी नारों के पर्चे बांटे। भगत सिंह के 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए भगत सिंह को पुलिस से लड़ना पड़ा। जब उनके साथी छूट गए, तो उन्होंने पुलिस को चेतावनी देने के लिए हवा में पिस्तौल से कुछ गोलियां चलाईं। इन्हीं दिनों अपनी बीमार दादी माँ को देखने के लिए उन्हें लाहौर जाना पड़ा। युवा वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर लाहौर में नवजवान भारत सेना का गठन किया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 30 अक्टूबर सन 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों पर पुलिस ने डंडे बरसाए, जिसमें लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। भगत सिंह इस घटना का बदला लेना चाहते थे और उन्होंने स्कॉट नामक एक अधिकारी, जो कि इस घटना के लिए जिम्मेदार था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह भेष बदलकर कलकत्ता भाग गए। इसके कुछ साल बाद भगत सिंह ने बमों की तैयारी के लिए एक केंद्र बनाया। यह वही समय था जब उन्होंने व्यवधान करके सरकार द्वारा नेशनल असेंबली में 2 बिल यानी प्रस्ताव पारित होने से रोका। 8 अप्रैल 1929 को जब असेंबली विधानसभा में बिल पारित होने जा रहे थे, तब भगत सिंह और उनके साथियों ने सभा में बम फेंककर उत्पात मचाया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और न्यायस्थान यानी अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया। भगत सिंह के त्याग और बलिदान से राष्ट्रीय आंदोलन में और तेजी आई और हमें आज़ादी मिल गई। लोग आज भी भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं।